स्टैंडर्ड। आज हम इसी चैप्टर्स के साथ आप लोगों का साइंस का सेकेंड टर्म का सिलेबस शुरू कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, इससे प्रीवियस चैप्टर्स में यानी कि प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 9 में मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में बताया था। रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स चाहे यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो। आज हम उसी कड़ी के साथ जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे वो है एडोलेसेंस। एक स्टेज होता है हमारे लाइफ का, एक पीरियड होते हैं। एडोलेसेंस पीरियड को लेकर हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या लिख रखा है। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड इन मैन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। Reproductive organ start producing these gametes after a certain age. This age is called the age of sexual maturity or adolescence. अच्छा, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स में मैंने आप लोगों को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बताया था, उसमें एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़न होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये गैमेट मेल और फीमेल बॉडी में किस टाइम प्रोड्यूस होता है, जिस पीरियड में प्रोड्यूस होता है, जिस एज मतलब एज कैटेगरीज में ये मेल और फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, उस टाइम को कहा जाता है द एज ऑफ एडोलेसेंस या सेक्सुअल मैच्योरिटी। अच्छा, एडोलेसेंस क्या होता है देखिए। मोस्टली इट इज़ सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस सी टू योर फ्रेंड who left your school after passing class 5th and came to meet you after a period of 2 years। नेचुरल बात है, कई साल बाद हम 2-3 साल बाद जब अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, मानो 5th क्लास में आपके पास कोई दोस्त था, वो चला गया किसी और जगह में, वो अब वो 8th क्लास में पहुंच गया, आप भी पहुंच गए हो, तो अपने अंदर जो चेंजेस होता है ना वो हमें अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता है। दूसरे फ्रेंडों के अंदर जो चेंजेस होता है वो एक्चुअल हमें वो दिखाई देते हैं। तो हमें क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसकी हाइट इंक्रीज़ हो चुका है। हाइट जो इंक्रीज़ होता है वो 10 to 11 ईयर से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। सडन चेंजेस इन द बॉडी में भी कई सारे चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट, इससे क्या पता चलता है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, गोइंग टू अटेंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उसके बॉडी के अंदर धीरे धीरे आ चुका है। अच्छा, ग्रोथ बीइंग्स फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। एक्चुअल बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होता है ना, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से या नेक्स्ट डे से उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ आना शुरू होता है। द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ 2 years इज कॉल्ड, यानी कि 2 साल तक बच्चे के अंदर जो बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है उसे कहा जाता है इन्फेंसी। और आफ्टर इट अप टू 11 years मतलब 2 साल से लेके 11 साल के बीच में जो ग्रोथ होते हैं, आफ्टर इट इज़ टर्म्ड एज ए चाइल्डहुड कहते हैं। ए चाइल्ड ग्रेजुअली इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। इन चाइल्डहुड ऑल चेंजेस आर अंडर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट द एज ऑफ 11 और 12 द चेंजेस आर सडन एंड सपोर्ट। इसमें कहा जा रहा है बच्चे का कोई भी बेबी 10 साल के अंदर उसके बॉडी के अंदर जो चेंजेस होता है वो बड़े स्मूथ होते हैं और ग्रेजुअली होते हैं, लेकिन आफ्टर 11 to 12 ईयर्स के बाद बॉडी में जो चेंजेस होता है वो बड़ा सडन चेंजेस होते हैं एंड स्प्राउट चेंज होते हैं। तो द पीरियड ऑफ एज यानी कि हमारे जब एज 12-13 से लेके 18-19 तक की ये जो टाइमिंग पीरियड है उसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी और एडोलेसेंस। सो दिस पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस, जैसे कि बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मेन तो चेंजेस होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि बॉडी के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इट स्टार्ट अराउंड द ये 11 या 12 ईयर से शुरू होता है और ये मतलब टोटल मैच्योरिटी कंप्लीट होने में 18 से लेके 19 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाते हैं। एडोलेशन इज़ द टर्म इज़ द टीनेज। एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है यानी कि 11 से लेके 18-19 साल तक की जो टाइमिंग पीरियड है उसे कहा जाता है टीनेज। बिकॉज दिस एज कवर द टीन्स, यानी कि 13, 14, 18 सबके पीछे देखो टीन लगा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है टीनेजर्स। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन 1 or 2 years अर्ली इन द बॉयज़। बॉयज़ के बॉडी में एडोलेसेंस पीरियड के अंदर जो चेंजेस होता है उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी गर्ल्स के बॉडी में शुरू हो जाते हैं। हाउएवर द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये एडोलेसेंस पीरियड में जो बॉडी के अंदर चेंज होता है ना, वो कई बार हर इंसान का एक जैसा चेंजेस नहीं होता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे चेंजेस एट प्यूबर्टी। ये जो टाइमिंग पीरियड है उसे प्यूबर्टी स्टेज भी कहा जाता है, एडोलेसेंस पीरियड भी कहा जाता है। इसमें क्या सबसे पहले चेंज होता है, सडन इंक्रीज इन हाइट, यानी कि ऊंचाई बढ़ता है।
द मोस्ट कॉन्सिपिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज में देखा जाता है, सबसे ज़्यादा हाइट इंक्रीज होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। इट ऑकर ड्यू टू एनलोगेशन ऑफ बोन्स, हड्डियाँ चौड़े होते हैं आर्म के, लेग्स के। इट इज़ ऑब्जर्व दैट गर्ल ग्रो फास्टर, ये देखा जाता है मतलब बॉयज़ से ज़्यादा ग्रो जो है गर्ल्स के अंदर ज़्यादा आता है, बट वो 17-18 ईयर्स के बाद गर्ल्स की जो ग्रोइंग स्टेज होता है ना वो कम मतलब स्टॉप हो जाता है, बट बॉयज़ के बॉडी में ये कभी भी 1-2 साल तक और एक्सटेंड होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेयर देखिए, ड्यूरिंग प्यूबर्टी में सॉफ्ट एंड थिनर हेयर, बहुत ही सॉफ्ट एंड थिनर एयर ग्रो होता है हमारे आर्मपिट्स में, बिटवीन थाई में। इट्स इन सम बॉयज़ एंड गर्ल्स सच हेयर ऑल्सो ग्रोन आर्म्स में एंड थाई, इवन ऑन द फेस में भी ग्रो होने लगते हैं। नेक्स्ट होंगे स्वेट एंड सेबाकस, हाँ सेबासियस ग्लैंड। सेबासियस ग्लैंड बिकम मोर एक्टिव। इस समय क्या होता है बॉडी के अंदर 2 ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड और एक होता है सेबासियस ग्लैंड, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और ये एक्टिव होने से क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेबासस ग्लैंड सीक्रेट, मतलब सेबासस ग्लैंड एक्टिव होने से बॉडी में से बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता है एंड स्किन बिकम्स ऑयली होते हैं। और इस टाइम में गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ दोनों को जो है पिंपल या एक्ने का एक प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है। फिर देखिए चेंज इन बॉडी शेप में किस तरह के चेंजेज होता है। एट प्यूबर्टी में चेंज इन बॉडी शेप इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टेक प्लेस होता है। इन बॉयज़ में क्या होता है, शोल्डर बिकम ब्रॉडर, मतलब शोल्डर मतलब तो कंधा काफ़ी चौड़ा हो जाता है, चेस्ट वाइडर हो जाते हैं, मसल्स स्टार्ट टू डेवलप, मसल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। और इन गर्ल्स में क्या होता है, रीजन बिलो द मतलब लोअर पोर्शंस के जो थाइस वगैरह होते हैं वो काफ़ी हैवी होने लगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट इंक्रीज होते हैं। चेंज इन वॉइस यानी कि आवाज़ों में किस तरह के परिवर्तन होता है, देखिए वॉइस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में ही चेंज होता है। बट प्यूबर्टी समय में क्या होता है, हमारे गले में जो वॉइस बॉक्स होता है ना, लार्निक्स बॉक्स स्टार्ट टू ग्रो, बड़ा होना शुरू करते हैं और उसके साइज भी बढ़ जाते हैं। इसमें डायग्राम में देखो पिक्चर्स में बॉयज़ में क्या होता है, ये ज़्यादा लार्जर होता है दैन द वॉइस बॉक्स ऑफ द गर्ल्स के कंपैरेटिवली। तो जनरली बॉयज़ का जो वॉइस होता है वो काफ़ी मोटा, डीप और गहरा होने लगता है, और गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड मतलब नोकीले टाइप में होते हैं। इन बॉयज़ द मसल्स ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट कंट्रोल में रहता है, वॉइस क्रैक होने लगता है, बिकम हार्श। अब फिर 1-2 साल के अंदर फिर वो वॉइस जो अपने आप एडजस्ट होने लगते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। प्यूबर्टी स्टेज में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि बॉयज़ की जो टेस्टिस होते हैं ना पार्ट, उसमें से डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, वो काफ़ी जो है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए यानी कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं। और पेनिस जो होते हैं वो काफ़ी एनलार्ज होते हैं, इरेक्ट होने लगते हैं। और गर्ल्स में क्या होता है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होते हैं ना, उसकी भी साइज काफ़ी एनलार्ज हो जाते हैं और वो भी ओवा यानी कि एक प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। इंक्रीजिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, खाली जो केवल बॉडीज़ के अंदर चेंज होता है ये बात नहीं है, इंसान की जो बच्चों की जो सोच होता है ना 11 to 19 ईयर्स के अंदर काफ़ी सोच में भी फ़र्क आने लगते हैं, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल भी इनका बढ़ने लगते हैं। उसमें क्या होता है देखिए, दे वांट टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ इक्वल और हायर टू देयर एल्डर्स, वो अपने बड़ों के बात को नहीं सुनना चाहते हैं, अपने आप को बड़े से भी सुपीरियर समझते लगते हैं। दे बिकेम कॉन्शियस अबाउट देयर फ्यूचर, के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं एंड वरीड अबाउट इट, फ्यूचर को लेके सोचना शुरू करते हैं, आगे चल के उनको क्या करना है, एक डे ड्रीमिंग भी तैयार होता है उनको, आगे चल के किस तरह के करियर को लेना है, वो क्या करना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये तब चेंजेस इन प्यूबर्टी में बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होता है। अब हम देखेंगे सेक्सुअली कैरेक्टर्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स में किस तरह का चेंजेस होता है। फेशियल हेयर यानी कि जो दाढ़ी वगैरह वो एनलार्ज होते हैं, और माउस टैक्स जो मूछे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। और गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज जो है वो डेवलप होने लगते हैं, वो बिकम लार्जर एंड साइज एंड डार्कनिंग अच्छा ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स। अच्छा डिपोजिशंस ऑफ फैट इन सम पार्ट, बॉडी के बहुत से जगह में फैट जो है एनरिच होना शुरू कर देते, जैसे बट स्टोक्स हो गए, थाई में एंड फेस में। अब हम नीचे देखेंगे रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस में हार्मोनों का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वी हैव बीन सीन दैट ए नंबर ऑफ चेंजेस ऑकर इन प्यूबर्टी स्टेज में हमने बॉयज़ एंड गर्ल्स में काफ़ी सारा चेंजेस देखा है। हाउ दिस चेंजेस ऑकर, ये चेंजेस कैसे आते हैं
और ये इस तरह के चेंजेस किस तरह से बॉडी में कंट्रोल होते हैं, दीज आर कंट्रोल बाय सम स्पेसिफिक ग्लैंड। ये कंट्रोल होने के लिए बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है डक्ट ग्लैंड और एक होता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड में क्या करते हैं, इनमें से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके लिए प्रॉपर एक ट्यूब होता है जिससे वो हार्मोन जो है ब्लड के साथ मिक्स होता है। और डक्टलेस ग्लैंड जो होता है उसके पास कोई ट्यूब नहीं होता है, उसमें से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है, देखिए ग्लास नो ट्यूब एंड देखो बाय ब्लड सर्कुलेशन एंड रेगुलेट करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी को। द ग्लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। द सिक्रेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड हार्मोन्स। एक्चुअली ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनको ही हम लोग हार्मोन कहते हैं। यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनाइल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड द ओवरी। ये मेल एंड फीमेल बॉडी में अलग अलग होते हैं। हार्मोन्स का क्या कैरेक्टर होता है, हार्मोन्स एक तरह का केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ग्लैंड में से सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं, फिर ये ब्लड में आके मिक्स होते हैं। ब्लड से निकलने के बाद वो पार्टिकुलर उस टिश्यू पास या ऑर्गन के पास पहुंचते हैं और उस स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन को क्या कहा जाता है, टारगेट साइट। यहाँ पे जिस जगह में उसको काम करना होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। देखिए द हार्मोन साइट रिस्पॉन्ड टू पार्टिकुलर हार्मोन्स को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, लेट अस हैव लुक ऑन सम इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, एक्सेप्ट ओवरी ऑन टेस्टिस। जैसे हमें पता है ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन दोनों को छोड़ के जितने भी मैंने आप लोगों को हार्मोन्स के बारे में बताया ना, वो सभी मेल फीमेल बॉडी में बराबर रहता है। टेस्टिस के अंदर से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल होता है मैस्कुलिन कैरेक्टर के लिए, और ओवरी में से जो सीक्रेट होता है हार्मोन उसे कहते हैं एस्ट्रोजन, वो रिस्पॉन्स होते हैं फेमिनिन कैरेक्टर यानी कि लेडीज़ की जो कैरेक्टर्स होता है उसको बोल्ड अप करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में से निकलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में और उनकी फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो पिक्चर्स में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, ठीक बिलो द ब्रेन, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, और भी एंडोक्राइन ग्लैंड के जितने भी फंक्शंस होता है उनको कंट्रोल करना। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शंस क्या होता है, इसमें से 6 हार्मोन प्रोड्यूस होता है। वन ऑफ देम, जिसको हम लोग एक हार्मोन को कहा जाता है GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, ये कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी को। इन चाइल्डहुड में, बचपन में अगर इस ग्लैंड में से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा कम होता है तो उस बच्चे का हाइट छोटा रह जाता है यानी कि ड्वार्फिज्म, और अगर ग्रोथ बढ़ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जाइजेंटिज्म। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में रहता है। इट इज़ ए बिलोबेड ग्लैंड लोकेटेड विंड पाइप में दिखाई देता है। इसमें से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, देखिए उसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन। ये क्या रेगुलेट करते हैं, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट टाइप्स के खाना को हम खाते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन कर मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना। अच्छा, इन केस ऑफ लेस सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन थायरॉक्सिन, थ्रोट बिकम्स वीक। अगर जितना थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए उससे अगर कम होता है तो गले में सूजन आ जाता है, गला बड़ा हो जाता है, जिस बीमारी को कहा जाता है गॉइचर। और इस बीमारी का काम मतलब रीज़न क्या होता है, आयरन की कमी। सो गॉइचर को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन डिफिशियंसी डिजीज़। और हम इसीलिए जो भी सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आयोडाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पैनक्रियास। इट मेनली सीक्रेट, इसमें से जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जो हार्मोन, वो जिसका नाम होता है इंसुलिन, जिसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल होता है ना, उसको मेंटेन करना इंसुलिन हार्मोन का काम होता है। इफ़ हार्मोन इंसुलिन, अगर जितनी मात्रा में हार्मोन इंसुलिन निकलना चाहिए पैनक्रियास से अगर उतना नहीं निकलता है तो बॉडी में क्या होता है, शुगर के लेवल मात्राएं बढ़ जाते हैं और उससे जो बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज़, फिर इंसुलिन की इंजेक्शन देके उस शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, वन एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट, मतलब एक एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हमारे बॉडी में जो 2 किडनी है, देखिए इस फोटो में हर 2 किडनी के ऊपर ही 2 देखो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं।
इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं उसे कहते हैं एड्रेनालिन। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्मोन का काम क्या होता है? रेगुलेट करना हमारे हार्ट बीट को और ब्रीथिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड इन एडिक्वेट अमाउंट, अगर ठीक मात्रा में निकलता है ऑल टाइम में, बट एक्सेस अमाउंट अगर निकल जाता है इन केस इफ द पर्सन इज फ्राइटेंड, उससे इंसान के अंदर घबराहट बनने लगता है। दिस मेक द पर्सन टू फेस एंड टू रिस्पॉन्स द सिचुएशन। एक्सेस अमाउंट ऑफ हार्मोन इंक्रीज होने से हार्ट बीट बढ़ने लग जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ने लग जाते हैं, मोर ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगता है मसल्स को। तो दिस एनेबल द पर्सन को एनेबल कर देते हैं टू फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ तक कि बच्चों मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करूँगी, बट आगे जो मेरा वीडियोस रहेगा उसमें इस चैप्टर्स के बारे में हम और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेके डिस्कस करेंगे। मैं आशा करूँगी जहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया है वो ऑलरेडी आपके पास उस चीज़ की कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट।